बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत कल के टास्क से यानी कि विवियन और कशिश की बहस से होती है, जिसमें वो घर में होने वाली कॉफी की डिमांड से परेशान होने के बाद विवियन को खरी खोटी सुना रही थी। उनका कहना यह था कि सिर्फ आपकी कॉफी के लिए घर का पूरा राशन बर्बाद नहीं होगा। इसमें आखिर में ये भी देखा जाता है कि करणवीर भी कहते हैं कि कॉफी के लिए हम लोग 5 आइटम्स को नहीं जाने देंगे, और ईसा भी इसमें यही कह रही थी कि कॉफी के लिए हम लोग राशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आखिर में 50 आइटम्स तय हो जाते हैं और बिग बॉस फिर बोलते हैं कि मैंने आपको 150 आइटम्स देने के लिए कहा, लेकिन आप लोगों में से कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आए। आप लोग बहुत ज्यादा फुलिश्ड हैं और कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आता है। बिग बॉस इसमें ये भी कहते नजर आते हैं कि बिग बॉस ने आपको मौका दिया, लेकिन आप सब लोग नकली हैं और हमेशा नकली बने नजर आते हैं। इसमें करणवीर आखिर में ये भी कहते हैं कि आप 50 आइटम दे रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें और हम कोई गलती ना करें। इसमें रजत ये भी कहते नजर आते हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि कोई सोएगा नहीं। इसके आगे देखा जाता है कि घर के अंदर एक बार फिर से बिग बॉस के टास्क के खत्म होने के बाद विवियन और कशिश की बहस शुरू हो जाती है, जिसमें कशिश साफ तौर पे कहती है कि जिस तरह से आपने मेरे से बात करी उस तरह से आप मेरे से बात मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे देखा जाता है कि कशिश घर में कह रही थी कि रजत बिल्कुल ठीक कहता है कि विवियन हमेशा वॉकआउट कर जाता है अपनी चीजों से और वो किसी भी चीज को सुनने ही नहीं चाहता। इसके बाद ईशा अविनाश की कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जिसमें वो बात कर रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है घर का राशन और कॉफी वाले मुद्दे पर बेफालतू का लड़ना किसी भी तरीके से सही नहीं था। आगे भी देखा जाता है कि सभी घर वाले साथ में बैठे हुए थे और विविन कहते हैं कि हम 48 आवर्स के लिए यानी कि 2 दिनों के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। ऐसे में हर एक बंदा एक बंदे को अपने साथ रखे और उसकी जिम्मेदारी लेके वो कोई गलती नहीं करेगा। इसमें दिग्विजय भी बीच में टोकते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सभी को रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पता है और किसी की जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं है। मैं इसके लिए एग्री नहीं करता हूँ। विवियन इसमें काफी फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आते हैं उनको देख के। विविन ये भी कहते हैं कि सबको एक दूसरे की जिम्मेदारी लेना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सभी एक दूसरे को जानते हैं और सभी एक दूसरे की कमी को भी जानते हैं, तो ये ज्यादा सही रहेगा उनके लिए, ताकि वो गलती ना करे। घर में आके एक छोटी सी चूम और रजत की कॉन्वर्सेशन देखी जाती है, जिसमें रजत फिर से अपनी शायरी कह रहे थे। इसके बाद अविनाश और ईशा का डांस भी दिखाया जाता है, जिसमें अविनाश ईशा को गोद में उठा लेता है और कुछ समय बाद ईशा भी अविनाश को अपनी गोद में उठाती है। अगले दिन की शुरुआत हो जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि घर में नया सेटअप लगा है और जिम को बंद कर दिया गया है। ऐसे में करणवीर भी चिल्लाते नजर आते हैं कि बिग बॉस हमारा जिम खोल दीजिए। एपिसोड आगे बढ़ता है, जिसमें विवियन रजत को बोलते नजर आते हैं कि एक बार घर में जाकर देखो कि कोई सोया तो नहीं है, जिसमें रजत बहुत ऐठ के बोलते हैं कि मैं क्यों देखूं, मैं जहां बैठूंगा मैं सिर्फ वहां की जिम्मेदारी लूंगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो तुम्हारी बात मानू, अपने चेले चपाटों को बोलूं। जिसमें विवियन और रजत की थोड़ी सी बहस हो जाती है। इसमें साफ तौर पर रजत को देखा जाता है बगावत करते हुए। इस बीच चाहत भी यही कहती है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं 2 लोगों को देख रही हूँ, इतना काफी रहेगा, बाकी लोग अंदर देख ले, क्योंकि जो कल बात हुई थी उसमें ये नहीं था कोई एक बंदा जिम्मेदारी लेगा कि सबकी। एक छोटा सा मोमेंट चूम और करणवीर का भी देखा जाता है, जिसमें चूम करणवीर को कई बार बुला रही थी लेकिन वो नोटिस नहीं करते हैं और आखिर में चूम गुस्सा होकर चली जाती है और उनके पीछे पीछे करणवीर उन्हें मनाने भी जाते हैं। शो आगे बढ़ता है। फन एलिमेंट के लिए बग्गा जी की शायरी एक बार फिर से आ जाती है, जिसमें वो करणवीर को ताना मारते हुए फिर से शायरी कहते हैं। इसके बाद दिग्विजय और कशिश की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें पहले तो घर के अंदर मजाक चल रहा था श्रुतिका के सबके बीच में, लेकिन कशिश जब उनको बोलती है कि तुम रंगरलिया बनाओ तो दिग्विजय को ये बात काफी बुरी लग जाती है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद दिग्विजय वहां से उठ के चले जाते हैं, जिसमें श्रुतिका उनके पास जाके उन्हें समझाने की कोशिश करती है और इस तरफ शिल्पा उन्हें समझाती है। ऐसे में पहले ये भी देखा जाता है कि करणवीर भी कशिश को ये बोलते हैं कि जो तुम्हारे लिए एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है उसके लिए भी हो सकता है, तो इसमें कशिश दिग्विजय को सॉरी भी कहती है और कहती है कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, लेकिन दिग्विजय तो लड़ाई के मूड में थे, वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में शिल्पा कशिश को समझाती है कि तुम इतनी छोटी छोटी बातों को मत लेके बैठो, उसको कुछ और चीजें समझ में आई है जिससे वो गुस्सा हुआ है, तुम्हारा वो कहने का मतलब नहीं था, हम सबको पता है। इसके बाद घर में बिग बॉस की आवाज आती है, जिसमें वो शिल्पा से पूछते हैं कि क्या आपने कभी किसी को लव लेटर लिखा है, जिसमें शिल्पा मना करती है और विवियन से भी सेम सवाल किया जाता है और विवियन भी मना करते हैं। इसके बाद बिग बॉस आज होने वाले टास्क के बारे में बताते हैं, जिसमें वो विवियन को स्टोर रूम से कुछ सामान लेने के लिए बोलते हैं और सभी लोगों को गार्डन एरिया में आने के लिए कहते हैं। स्टोर रूम में विवियन के लिए पोस्टमैन की आउटफिट थी, जिसको वो पहन के आते हैं। जिसके बाद बिग बॉस सभी को एक्टिविटी एरिया में बुलाते हैं और बताते हैं आज की एक्टिविटी। इसमें वो बोलते हैं कि विवियन इसमें पोस्टमैन की भूमिका निभाएंगे और 2 घर बने हुए हैं बाहर, जिसमें घर वाले
दोनों में से कोई भी घर में डिवाइड हो सकते हैं। इसके बाद विवियन के पास वो लोग फ़ोन करके नॉमिनेट करेंगे लोगों को। हर बंदा 2 लोगों को नॉमिनेट करेगा। इसमें विवियन के पास एक पावर आएगी, क्योंकि सभी लोग उन्हें बायस्ड कहते हैं। ऐसे में विवियन अपनी तरफ से घर में से 3 लोगों के नॉमिनेशन को कैंसिल कर सकते हैं और बाकी लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये कार्य जो है वो 3 चरण में होगा, जिसमें 3 चरण में विवियन को कैंसिलेशन और एक्सेप्टेंस को करना होगा। दोनों ही तरफ घर वाले अब डिवाइड हो गए थे, लेकिन उसी बीच देखा जाता है दिग्विजय और श्रुतिका का कॉन्वर्सेशन, जिसमें वो नॉमिनेशन को डिस्कस करते नजर आते हैं। जिसके बाद बिग बॉस की आवाज आती है कि कल जो इंसान ये कह रहा था कि मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा राशन के लिए, वो आज इतनी बड़ी गलती और इतना बड़ा रूल तोड़ते नजर आया। जिसमें वो बताते हैं कि दिग्विजय ने नॉमिनेशन को डिस्कस किया है घर में, जो एक बहुत बड़े नियम का उल्लंघन है, ये आप नहीं कर सकते। जिसमें दिग्विजय बिग बॉस से माफी भी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें याद नहीं रहा था, वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन गलती से उनसे ये चीज हो गई। इसके बाद नॉमिनेशन की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहले घर से शिल्पा आगे आती है। जिसमें सबसे पहले वो नॉमिनेशन के लिए बग्गा जी का नाम लेती है और उनकी इन्वॉल्वमेंट को कम बताती है, और दूसरे नंबर पर श्रुतिका का नाम लेती है और वो बोलती है कि वो उन्हें ओरिजिनल नहीं मानती। इसके बाद एलिस की बारी आती है, जिसमें वो सबसे पहले रजत का नाम लेती हैं और उसके बाद वो दिग्विजय का नाम लेती हैं घर में। इसके आगे कशिश की बारी आती है और पहले वो बग्गा जी का नाम लेती हैं, इसके बाद दूसरा नाम वो श्रुतिका का लेती हैं। इसके आगे करणवीर की बारी आती है और सबसे पहले तो वो विविन के साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं और उसमें पहला नाम अपना बताते हैं। पहला नाम वो बग्गा जी का लेते हैं और दूसरा नाम वो एलिस का लेते हैं और एलिस के लिए वो वुमेन कार्ड वाली बात कहते हैं। इसके आगे पहले चरण की जो काम था वो खत्म हो जाता है और डाकिया डाक लेके सबके सामने आता है, जिसमें विवियन बताते हैं कि वो किसके खत को एक्सेप्ट करने वाले हैं और किसको रिजेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले विवियन एलिस के खत को एक्सेप्ट करते हैं और कशिश के खत को भी एक्सेप्ट करते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि वो शिल्पा जी के खत को भी एक्सेप्ट करते हैं। विवियन आखिर में करणवीर के जो खत को, नॉमिनेशन के खत को कैंसिल कर देते हैं और उसी समय उसे फाड़ देते हैं। इसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत हो जाती है, जिसमें विवियन को दोबारा ऑफिस में जाना पड़ता है। इसके बाद चाहत नॉमिनेशन के लिए आती है। पहले तो उनकी कुछ नोकझोंक होती है और उसके बाद वो नॉमिनेशन पे जाती हैं। सबसे पहले चाहत चूम को नॉमिनेट करती है और कहती है कि वो घर में ज्यादातर किचन में ही दिखती हैं, उनको इन्वॉल्व होने की जरूरत है। और दूसरा नाम वो एलिस का लेती है, कहती हैं कि वो कुछ भी नहीं करती घर के अंदर। ईशा की बारी आती है, जिसमें वो सबसे पहले सारा का नाम लेती है और दूसरे नंबर पे वो रजत का नाम लेती है और कहती है कि वो पीठ में वार करते हैं। इसके बाद रजत सामने आते हैं। रजत सबसे पहले विवियन से थोड़ी सी बहस करते हैं और उसके बाद पहला नाम वो एलिस का लेके गर्ल कार्ड वाली बात कहते हैं और दूसरा नाम वो अविनाश का लेते हैं, जिसमें वो उनकी और उनके बीच में हुई लड़ाई के बारे में बात करते हैं। बग्गा जी की बारी आती है, जिसमें वो पहला करणवीर का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि वो सिर्फ कोने में बैठे रहते हैं और दूसरा नाम वो कशिश का लेते हैं और कहते हैं कि उनकी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। इसके बाद विवियन फिर से आते हैं, क्योंकि दूसरे चरण का भी समापन हो गया था और फिर से उन्हें एक्सेप्टेंस और कैंसिलेशन को दिखाना था। सबसे पहले विवियन ईशा के नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा बग्गा जी को भी एक्सेप्ट करते हैं और चाहत को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आखिर में वो रजत की नॉमिनेशन को कैंसिल करके उनके पर्चे को फाड़ देते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में छोटी सी बहस भी होती है, लेकिन उसके बाद तीसरे चरण की शुरुआत हो जाती है। तीसरे चरण में दिग्विजय सबसे पहले आते हैं, जिसमें वो नॉमिनेशन के लिए पहला नाम अविनाश का लेते हैं और उन्हें कामचोर बताते हैं और दूसरा नाम वो एलिस का लेते हैं। इसके बाद सारा की बारी आती है और सारा ने अपने नॉमिनेशन में अविनाश का नाम पहले लिया था और फिर बग्गा जी का नाम लिया था। इसके बाद चूम की बारी आती है और चूम अपने नॉमिनेशन के दौरान पहले दिग्विजय का नाम लेती हैं और फिर चाहत को नॉमिनेट करती हैं। फिर श्रुतिका की बारी आती है, जिसमें बिग बॉस पहले तो श्रुतिका से थोड़ी मस्ती करते हैं उनके पति के नाम के, और उसके बाद नॉमिनेशन पे वो जाती हैं, तो जिसमें वो सबसे पहले नॉमिनेट करने के दौरान कशिश का नाम लेती हैं और जो कशिश ने किया था उसी को वो रिपीट करती हैं कि ये मुझे कॉम्पिटिटिव मानती है तो मैं इन्हें नॉमिनेट करना चाहूंगी। इसके बाद वो दूसरा नाम शिल्पा जी का लेती हैं और उनके बारे में कुछ बातें कहती हैं। इसके बाद देखा जाता है कशिश और श्रुतिका का बहस, क्योंकि जब श्रुतिका जा रही थी तो कशिश उनसे बहस करने लग जाती है कि उन्होंने क्या चीज कही थी और वो क्या चीज समझी है। इसके बाद अविनाश की बारी आती है और अविनाश सबसे पहले चुम का नाम लेते हैं और दूसरे नंबर पे करण का नाम लेते हैं। तीसरे चरण के खत्म होने के समय विवियन सामने आते हैं और फिर से एक्सेप्टेंस और नॉमिनेशन की बात आती है। अविनाश के खत को एक्सेप्ट किया जाता है, श्रुतिका को भी एक्सेप्ट किया जाता है, चुम के नॉमिनेशन को भी एक्सेप्ट किया जाता है और दिग्विजय के नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया जाता है। सारा भी एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन दिग्विजय कैंसिल किए जाते हैं, जिसमें दिग्विजय को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती, जिसमें उनके एक्सप्रेशंस को देख के समझा जा सकता था। इसके बाद बिग बॉस और चाहत की क्यूट कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें वो कुछ मैथ के सवाल करते हैं और चाहत बिल्कुल सही जवाब देती है, जिसमें चाहत काफी ज्यादा खुश होती है।
टास्क खत्म हो जाता है जिसके बाद चुम को देखा जाता है ये अनाउंस करते हुए कि सभी लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं किचन में काम करती हूँ, तो आज के बाद मैं किचन में काम नहीं करूंगी और मैं सिर्फ घर के अंदर ही इन्वॉल्वमेंट को दिखाऊंगी। घर का सीन आगे बढ़ता है जिसमें रजत, शिल्पा, करणवीर और दिग्विजय साथ बैठे नजर आते हैं, जिसमें करण शिल्पा को कहते हैं कि आपका फैसला आपने देख लिया, अब मैं नॉमिनेशन में आ गया हूँ, आपका एक बेटा नॉमिनेट हो चुका है। ऐसे में शिल्पा यही कहती है कि तुम एकदम ओरिजिनल रह के रहो, क्योंकि बाहर आपकी ओरिजिनलिटी ही दिखती है, दिल से खेलो दिल ही दिखेगा। शो खत्म होने के दौरान एक और चीज देखी जाती है जिसमें विवियन और रजत की एक बार फिर से बहस शुरू हो गई थी, और वो बहस कब लड़ाई में बदल जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। कल का सीन भी दिखाया जाता है जिसमें विवियन और रजत की लड़ाई को कंटिन्यू किया जाएगा कि उनके बीच क्यों बहस हुई और वो बहस कितनी आगे बढ़ेगी। इसके आगे ये भी देखा जाएगा कि कैसे श्रुतिका और करणवीर की बहस होती है, श्रुतिका कैसे अपनी बात को सामने रखती है और चूम के साथ भी उनकी काफी ज्यादा बहस होना शुरू हो जाती है। ऐसे में कल के एपिसोड को देखना ना भूले और सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ जुड़े रहे।